जम्मू में भी मानसून आया और उसी के साथ आज पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हुआ, जिसको हम मानसून सेशन कहते हैं। आज हम समझेंगे कि पार्लियामेंट सेशन कितने प्रकार का होता है और किस तरह से होता है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, लेकिन हम समझेंगे कि पार्लियामेंट सेशन कितने प्रकार का होता है और किस तरह से होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, पहले मीनिंग समझो कि सेशन का मीनिंग क्या होता है। सेशंस, पार्लियामेंट सेशंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपको बेसिक का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ये बेस क्या है, सेशन क्या है। फ्रेंड, सेशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक ए मीटिंग। इट इज जस्ट लाइक ए मीटिंग। ये एक मीटिंग्स है फ्रेंड्स। मीटिंग मीन्स कि इसमें मेंबर पार्लियामेंट को बुलाया जाता है मीटिंग करने के लिए। जिस पार्लियामेंट में हम बैठते हैं फ्रेंड्स, जो पार्लियामेंट है हमारी, जहां पे मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, उस जगह में डिबेट एंड डिस्कशन की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती है और बाकी सारे इश्यूज पे डिस्कशन की जाती है। उसी मीटिंग को सेशन कहते हैं, उसी सेशन को मीटिंग कहते हैं, पार्लियामेंट सेशन। दैट्स इट, सिंपल मीनिंग इसका। अब फ्रेंड्स, सेशन जो है जनरल कन्वेंशन के तौर पे ही माना जाता है कि जो सेशंस है जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं फ्रेंड्स? बजट सेशंस, बजट सेशन, मानसून सेशंस और विंटर सेशंस। ये 3 प्रकार के। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली ये मेंशन है कि जो फ्रेंड्स ये 3 सेशन है ये जनरल कन्वेंशन से ही लिए जाते हैं, लेकिन कितने सेशन होने चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो मैक्सिमम गैप है, मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन इज 6 मंथ। आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम गैप जो है बिटवीन द 2 सेशन वो कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? वो इज 6 मंथ। वो 6 मंथ है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब फ्रेंड्स, जो बजट सेशन होता है इसका जो मेन मंथ स्टार्ट होता है वो होता है फरवरी से। और मानसून सेशन कहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स? जैसा अभी स्टार्ट हुआ, जुलाई से। और विंटर सेशन कब स्टार्ट होता है? ये होता है नवंबर से, मींस नवंबर दिसंबर। और आप अगर आप जुलाई की बात करो, जुलाई टू सितंबर की। और अगर आप फैब की बात करें तो वो फ्रेंड फैब से लेके मई तक, ये फैब से लेके मई तक चलता है जनरली। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि समन्स, हम समझेंगे कि ये प्रोसेस जो है कंप्लीट इस तरह से सेशन होता है और कितने प्रकार के सेशन होते हैं ये भी आपने समझा कि मीटिंग्स जो बुलाई जाती है, पार्लियामेंट्री सेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें पता चलता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, तो फ्रेंड्स इस चीज को समझो। जो प्रोसेस होता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं फ्रेंड्स। जो पावर होती है वो किनके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट साहब। अब प्रेसिडेंट साहब करते कैसे हैं ये समझो। प्रेसिडेंट साहब समनिंग करते हैं फ्रेंड्स, समन करते हैं, समन करते हैं सभी पार्लियामेंट्री को, सभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं पार्लियामेंट्रियन को, कि सर अब आइए, आपने रेस्ट कर ली, अब आइए और हमारे पार्लियामेंट में आए, बैठे संसद में और काम करें। यहां पे काम करना शुरू करते हैं इस डेट को, जिस डेट को यहां इसकी मीटिंग होती है इनकी, उसी दिन से सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि प्रेसिडेंट साहब के हैंड में, दिस इज इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट साहब, कि वो जब समन करेंगे, बुलावा कौन देंगे? जो इनवाइट करने की पावर है वो प्रेसिडेंट साहब के पास है। प्रेसिडेंट साहब जब इनवाइट करेंगे तब सारे मेंबर पार्लियामेंट जो है आएंगे और अपना अपना जो ड्यूटी होगी, जो पॉलिसीज और डिबेट होगे वो शुरू करेंगे। इस तरह से फ्रेंड प्रेसिडेंट साहब समन करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो तीनों सेशंस हैं, क्वेश्चन आए कि तीनों सेशन में से लॉन्गेस्ट सेशन कौन सा है। आपने डेट से भी देख ही लिया होगा, मैंने मेंशन कर दिया फरवरी से मई तक। लेकिन आपको और एक निमोनिक्स फ्रेंड्स जो कभी आपको भूले ही ना, आपको इस तरह से याद रखना है कि गाड़ी आपको पता है बड़ी फेमस गाड़ी है BMW। फ्रॉम जो BMW गाड़ी को याद रखना है तो आपने इस तरह से याद रखना है कि बजट सेशन इज बिगर देन मानसून एंड मानसून सेशन इज बिगर देन विंटर सेशन। ये तीनों सेशन हो गए फ्रेंड्स, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। अब आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा सेशन बड़ा है और कौन सा सेशन जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, और लॉन्गेस्ट के लिए बजट सेशन और शॉर्टेस्ट के लिए विंटर सेशन हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स आपको याद रखनी है सारी चीजें। और मानसून सेशन जो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें भी आशा करते हैं कि अच्छे काम हो, देश की भलाई के लिए हो, और बाकी स्टेट के बारे में भी अच्छे से सोचा जाए, फाइनेंशियल भी सोचा जाए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी सोचा जाए। इस तरह की पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज, जो हमारा एक देश में फेडरल स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसको भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात कर रहे हैं, उसको रियलिटी में इन रियल सेंस जो है फ्रेंड्स वो दिखना चाहिए, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक रिलेशन है वो भी अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, जिससे सेंटर भी डेवलप करे और स्टेट भी डेवलप करे। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। हम आशा करते हैं इसके बारे में भी फ्रेंड्स। बाकी जब ये सेशन की बात कर लेंगे, अब बात आती है कि हमने ये तो समझा कि सेशंस कितने प्रकार के होते हैं और इनको बुलाता कौन है, समनिंग कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है फ्रेंड, कि क्या 3 सेशन के अलावा कोई और सेशन हो सकता है? तो यस, 3 सेशन के अलावा और भी सेशन हो सकते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन भी होता है फ्रेंड्स। अब स्पेशल सेशन को कौन इनवाइट करते हैं, कौन? तो अगेन आंसर इज प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब ही स्पेशल सेशन को भी इनवाइट कर सकते हैं, और स्पेशल सेशन के लिए भी प्रेसिडेंट साहब कॉल कर सकते हैं सारे मेंबर पार्लियामेंट के लिए, इस तरह से जिस तरह से इन सेशंस के लिए करेंगे। अब ये सारे प्रोसेस के बाद अब हम कहेंगे कि एंड कौन करेंगे, अब खत्म कौन करेंगे इस प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स मजे की बात यह है कि फ्रेंड भी जो लास्ट में एंड करेंगे वो भी फ्रेंड्स प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। किस तरह से करेंगे? जैसे यहां पे समन होता है, वहां पे प्रोरोगेशन होता है फ्रेंड। प्रोरोगेशन का नोटिस भेजते हैं, प्रोरोगेशन का एक नोटिस भेजते हैं, जिससे मीन्स प्रोरोगेशन सिंपल मीन टू एंड, मीन्स टू एंड, खत्म किया जाता है। इस तरह से सेशन कंप्लीट होता है, और जो भी अच्छे कार्य होने होते हैं मीटिंग्स में, जो भी बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, वो होने के बाद जब एंड होता है तो एक प्रोरोगेशन नोटिस इशू करते हैं प्रेसिडेंट साहब, और इस तरह से सेशन एंड होते हैं। तो ये है प्रोसेस पूरा पार्लियामेंट सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बड़े अच्छे और बड़े साधारण भाषा में, आप सभी को जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनको, प्लस जो ऐसे भी जनरल कोई आम आदमी भी मुझे देख रहा होगा, उनको भी बड़े अच्छे से समझ आया होगा पार्लियामेंट सेशन। जय हिंद, जय भारत।